आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर किसी के मन में ये एक क्वेश्चन होता है कि मेरा अब घर कब बनेगा। ये आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं कि आप अपना घर कब खरीदने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों के मोटिवेशन से ही मैं नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। और आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे एनकरेजमेंट मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। हर किसी के मन में ये एक क्वेश्चन होता है कि मेरा अब घर कब बनेगा। ऑलरेडी जिनके पास होता है वो फिर पूछते हैं कि मेरा बड़ा घर कब बनेगा। कुछ लोगों के पास कोई रेंटेड हाउस में रहते हैं तो उनके मन में ये क्वेश्चन होता है कि मेरा अपना घर कब बनेगा। कुछ लोग के पास ऑलरेडी है वो और लेना चाहते हैं तो वो पूछते हैं कि उनका दूसरा घर कब बनेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के माइंड में चलता रहता है और आज मैं इसी टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। आपका घर कब बनेगा ये आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं कि आप अपना घर कब खरीदने वाले हैं, कब राइट टाइम होगा। कई बार हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं घर बनाने के लिए पर नहीं बनता है, घर खरीदना चाहते हैं पर नहीं खरीद पाते हैं। क्योंकि जब राइट टाइम आना होता है तभी सब कुछ होता है, तो राइट टाइम पे ही होना चाहिए सब कुछ। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि वो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे पास अगर होंगे तो हम वो टाइम में हमारा घर बनना जो है वो बिल्कुल कन्फर्म्ड ही होगा। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ करिए कि हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है, वो है, ये दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका अभी बहुत रीसेंट नोट पे ही जिनका घर बना है। मैं आपको उनके एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि उनका घर को कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने और किस तरह से उन्हें पता चला कि उनका घर बनने वाला है। और समझिए कि घर बनना, घर खरीदना मतलब कि आप अपनी फैमिली में एक और मेंबर को ऐड ऑन कर रहे हैं। तो आपकी फैमिली, क्योंकि जो घर है वो एक फैमिली ही है और उसमें एक फैमिली ही रहती है, तो उस तरह से समझिए कि आपके घर का एक फैमिली मेंबर जो है वो ऐड ऑन हो रहा है और आपकी फैमिली में एक ऐड ऑन हो रहा है। तो घर बनने के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं वो है 4, 6, 8 और 22। ये किस तरह से हेल्प करते हैं? जो 4 नंबर है वो नंबर आता है बिल्डिंग्स बनाने का, एक स्ट्रक्चर बनाने का और एक कंस्ट्रक्ट करने का। 4 नंबर को जब आप देखेंगे तो वो स्क्वायर का रूप लेता है, तो मतलब कि वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शंस करता है जो बहुत सस्टेनेबल होती है। तो इसीलिए 4 नंबर जो है वो घर से रिलेटेड होता है। 6 नंबर जो है वो डोमेस्टिक नंबर है, फैमिली का नंबर है, ब्यूटी का नंबर है। तो जहाँ पे भी 6 नंबर आएगा वहाँ पे एक फैमिली आएगी, एक ब्यूटी आएगी और एक फैमिली क्रिएट होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि 8 नंबर। 8 नंबर जो है वो पावर का नंबर है, पोजीशन का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है और स्टेटस का नंबर है। तो घर बन रहा है मतलब आपके जो स्टेटस है वो बढ़ रहा है, आपकी पोजीशन जो है वो बढ़ रही है, आपकी अपग्रेडिंग हो रही है, आपका स्टेटस बढ़ रहा है।
इसके बाद आता है 22। 22 जो है वो एक ऑलरेडी मास्टर नंबर है, और 22 2 + 2 को सम करते हैं तो वो 4 बनता है। तो इस रूप में 2 और 22 और 4 ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। सो पर 22 मास्टर नंबर होने की वजह से उसकी वाइब्रेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा हायर लेवल पे है। अब ये जो नंबर है, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 22 हो गया, ये हमें देखना कहाँ पे है? तो सबसे पहले समझिए कि ये हमें कहाँ कहाँ पे देखना है। ये हमें अपने बर्थ डेट में देखना है, अपने लाइफ पाथ नंबर पे देखना है, अपने नेम नंबर पे देखना है, अपने पिनाकल नंबर पे देखना है, और अपनी पीरियड साइकिल में देखना है। ये इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इनको देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपका घर कब बनेगा। मैं आपको सिंपल से वे में समझाने की कोशिश करूँगी और आपको भी सिंपल से वे में समझना है। सपोज़ करिए कि ये एक बर्थ डेट मैंने लिया है जिसका नंबर है 25 11 एंड 1981। तो आप 25 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 7। 11 को आपने एज इट इज़ ही रखना है, पर 11 को सम किया तो वो बन जाता है 2, और 1981 को अगर आप सम करते हैं तो वो बन जाता है नंबर 1। अब 7 सम 11 सम 1 करेंगे तो वो बन जाएगा 19। तो ये जो 19 है ये इनका लाइफ पाथ नंबर बन गया। ठीक, अब ये जो लाइफ पाथ नंबर है ये 19 को सम किया तो फिर ये 1 बन गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 25 बर्थ डेट नंबर में कहीं ये चारों नंबर आते हैं, और ना ही लाइफ पाथ नंबर में आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है, हम जो आपको पीरियड साइकिल बोल रहे थे वो भी इसी से ही देखा जाता है। तो पीरियड साइकिल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सो पहला पीरियड साइकिल जो होता है वो होता है जहाँ इस मंथ में हम पैदा हुए हैं, वो है इनके लिए वो है 11। तो इनका पहला पीरियड साइकिल हुआ 11। इनका दूसरा पीरियड साइकिल हुआ 25। 2 + 5 जो हम इनका बर्थ डेट नंबर है, तो 25 को सम किया तो वो बन गया 7। और तीसरा पीरियड साइकिल होता है ईयर। सो अगर हम इनके ईयर को सम करें जो है इनका 1981, तो 1981 को अगर आप सम करेंगे तो वो भी बन जाएगा 1। 1 + 9 + 8 + 1 करेंगे तो बन जाएगा 19, और 19 को सम करेंगे वो बन जाएगा 1। तो पीरियड साइकिल में भी इनके कहीं भी 4, 6, 8 और 22 नहीं आया है। अब हम इनकी देखते हैं पिनाकल्स नंबर। पिनाकल्स नंबर को कैसे निकालते हैं उसके लिए आप देखिए, इनका जो बर्थ डेट नंबर है वो है 7, और इनका जो मंथ है वो है नवंबर। नवंबर को सम करेंगे वो हो जाएगा 2, और 25 को सम करेंगे वो हो जाएगा 7। 7 + 2 को अगर आप सम करेंगे तो वो हो जाएगा 9। तो इनका पहला जो पिनाकल है वो हो गया 9। अब दूसरा पिनाकल कैसे निकालते हैं? दूसरा पिनाकल हम निकालेंगे, बर्थ डेट लिया 7 और ईयर 1981। 1981 को सम किया तो वो बन गया 1। तो 7 + 1 अगर आप करेंगे तो वो बन जाएगा 8। तो इनका दूसरा पिनाकल जो है वो बन गया 8। तो आप देखिए कि कहाँ पे इनके 8 आया, इनका 8 आया दूसरे पिनाकल में। अब इस बात को समझिए, और पिनाकल की टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो जैसे इनका लाइफ पाथ नंबर है 1, तो इनका जो फर्स्ट पिनाकल हुआ वो 0 से लेकर के, बर्थ से लेकर के और 35 की एज तक वो इनका फर्स्ट पिनाकल हुआ। और इनका जो सेकंड पिनाकल, फिर उसके बाद जो सेकंड पिनाकल होगा वो 9 ईयर्स का होगा। तो यहाँ पे 35 से लेकर के और 9 ईयर का साइकिल हो गया 44 तक। तो 35 से 44 तक। सो ये इनका सेकंड पिनाकल हुआ। और इनका जो नया घर बना है वो भी इनका ये जो 35 से 44 का फेज था
उसमें ही इनका ये नया घर बना है। सो यहाँ पे इनके जब सेकंड पिनेकल आया तब इनका ये नया घर बना। अब आप देखिए कि थर्ड पिनेकल कैसे निकालते हैं। सो थर्ड पिनेकल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इनका फर्स्ट पिनेकल है और सेकंड पिनेकल है उन दोनों को हम सम कर देते हैं। तो इनका फर्स्ट पिनेकल था 9, सेकंड पिनेकल था 8, और 8 और 9 को अगर आप सम करोगे तो वो बन जाएगा 17, और 17 को सम करोगे तो वो बन जाएगा 8। तो इनका जो थर्ड पिनेकल बना वो भी बना 8। अब आप समझिए कि सेकंड पिनेकल जब आया 8 तब भी इनका घर बना, और इनका अब जो थर्ड पिनेकल चलेगा वो 44 से लेकर के और 53 की एज तक का चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो थर्ड पिनेकल आएगा इनका फिर से एक और घर बनेगा। सो इस तरह से जो इनकी पॉसिबिलिटी है घर बनने की, कभी होता है लोग को एक घर बनते हैं, 2 घर बनते हैं, 3 घर बनते हैं। तो इस तरह से जो है इनका जो है थर्ड पिनेकल में भी इनका एक और घर बनेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बने और ये खूब लाइफ में आगे जा कर के सक्सेसफुल हो। सो यहाँ पे हमने देखा कि इनके लाइफ पाथ नंबर था 1, बर्थ डेट नंबर था 7, और पीरियड साइकिल इनकी थी, पहली साइकिल थी 2, 11, दूसरी थी 7, तीसरी थी 1। तो पीरियड साइकिल में भी इनका जो है वो 4, 8, 6 और 22 नहीं आ रहा था, पर इनका पिनेकल में जो है वो आ रहा था। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको यही समझाने के लिए कि इनका जो घर है वो कब बनेगा। अब आप समझिए कि ये एक बर्थ डेट नंबर है 5, 1, 1977। ठीक, तो इनका बर्थ डेट हुआ 5 और इनका जनवरी बॉर्न है तो 1 हो गया, और 1977 को जब आपने सम किया और बन गया 6। सो 5 + 1 + आप 6 करोगे तो इनका बन जाएगा 12। 12 को सम करेंगे तो बन जाएगा 3। तो इनका लाइफ पाथ नंबर जो हो गया वो हो गया 3। और इनकी पीरियड साइकिल देखेंगे तो फर्स्ट पीरियड साइकिल है 1, क्योंकि उसमें हम बर्थ मंथ को लेते हैं। दूसरी पीरियड साइकिल है इनकी 5, और तीसरी पीरियड साइकिल है इनकी 6। ओके, सो अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि इनकी थर्ड पीरियड साइकिल में जो है वो 6 आ रहा है। सो इनकी थर्ड पीरियड साइकिल आने में तो अभी बहुत टाइम है, और उससे पहले फिर हम इनके पिनेकल्स को चेक करते हैं। सो पिनेकल कैसे बनाते हैं? सबसे फर्स्ट पिनेकल होता है, आप इनका बर्थ डेट ले लीजिए और मंथ, दोनों को सम कर दीजिए। तो 5 + 1 को सम किया तो वो बन गया 6। सो इनका फर्स्ट पिनेकल बन गया 6, और इनका वो फर्स्ट पिनेकल था बर्थ से लेकर के और 33 तक की एज का। जो कभी कभी होता है कि इस फेस में हम बना पाते हैं, कभी होता है कि हम नहीं भी बना पाते। तो फर्स्ट पिनेकल की श्योरिटी तो इतना नहीं होती है, पर अब हम इनकी दूसरा पिनेकल देखते हैं। तो हम लेंगे बर्थ डेट 5 और ईयर को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 6। सो 5 + 6 को सम किया तो वो बन गया 11, 11 को सम किया तो वो बन गया 2। तो इनका सेकंड पिनेकल जो था वो हो गया 2। सो इनका सेकंड पिनेकल में भी नहीं आया कोई भी नंबर। अब हम इनका थर्ड पिनेकल देखते हैं। तो फर्स्ट पिनेकल और सेकंड पिनेकल को सम करेंगे तो 6 + 2 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 8। सो इनका जो थर्ड पिनेकल था, जैसे इनका जो थर्ड पिनेकल है, अब एज कैसे पता चलेगा? क्योंकि इनका बर्थ हुआ है 77 में, और इनका फर्स्ट जो पिनेकल था वो बर्थ से लेकर के 33 तक का था, क्योंकि इनका जो लाइफ पाथ नंबर है वो है 3। सो अगर लाइफ पाथ नंबर 1 है तो फर्स्ट पिनेकल होता है बर्थ से लेकर के 35 तक का। अगर लाइफ पाथ नंबर 2 है तो सेकंड पिनेकल होता है, और उनका जो पिनेकल होता है वो होता है बर्थ से लेकर के और 34 तक का।
अगर लाइफ पाथ नंबर 3 है तो फर्स्ट पिनेकल होता है बर्थ से लेकर के 33 तक की एज का। 4 पिनेकल होता है, 4 लाइफ पाथ होता है तो फर्स्ट पिनेकल होता है बर्थ से लेकर के 32 तक की एज का। 5 लाइफ पाथ नंबर होता है, सो फर्स्ट पिनेकल होता है बर्थ से लेकर के और 31 तक की एज का। और अगर 6 होता है लाइफ पाथ तो उसका जो फर्स्ट पिनेकल होता है वो बर्थ से लेकर के 30 की एज तक का होता है। 7 अगर आपका लाइफ पाथ होता है तो आपका पिनेकल बर्थ से लेकर के 29 तक की एज का होता है। और अगर आपका 8 लाइफ पाथ है तो आपका फर्स्ट पिनेकल बर्थ से लेकर के 28 तक की एज का होता है। और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है तो बर्थ से लेकर के 27 तक की एज का। और जो सेकंड पिनेकल होता है वो फिर 9 ईयर का होता है। तो इनका जो फर्स्ट पिनेकल था वो बर्थ से 33 तक की एज का था, दूसरा पिनेकल 33 से 42 तक की एज का था, और थर्ड पिनेकल इनका जो है वो 42 से शुरू हुआ है और वो चलेगा इनका 51 तक की एज का। सो इनके थर्ड पिनेकल में ही जो है इनका अभी घर बना है लॉकडाउन में। तो उस तरह से हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो आप देखेंगे वो जिस तरह से इनका जहाँ पे भी 8, 6, 4 और 22 आता है वहाँ पे इनका अपना घर जो है वो बनता ही बनता है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट पे आए, चाहे आपके लाइफ पाथ। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है तो आपका घर बनेगा ही बनेगा, ये श्योरिटी है। अगर आपका बर्थ डेट नंबर में कहीं आ रहा है 4, 6, 8, 22 और अगर कहीं भी ये नंबर नहीं आ रहा सो उसके लिए भी मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है जहाँ पे कहीं भी ये नंबर आ ही नहीं रहा। सो देखिए ये एक एग्ज़ाम्पल है जो बर्थ डेट है 28/10/1962। 28 को सम किया तो 1 बना, 10 का 1 बना, 1962 को सम किया तो वो बन गया 9, 9 + 1 + 1 बन गया 11 और 11 से हो गया 2। तो इनका लाइफ पाथ नंबर हो गया 11, इनका बर्थ डेट नंबर हो गया 1 और इनका जो पीरियड साइकिल हुआ उसमें हम लेते हैं पहली साइकिल जो होती है वो हमारा मंथ होता है, तो इनका है अक्टूबर मंथ, तो इनकी फर्स्ट पीरियड साइकिल हो गई 1, इनकी सेकंड पीरियड साइकिल भी हो गई 1 क्योंकि वो आता है हमारा बर्थ डेट नंबर 28 को सम किया तो वो बन गया 1 और इनकी थर्ड पीरियड साइकिल हो गई 9। तो इनके पास कोई भी नंबर नहीं है। अब आप ये देखिए कि अब हम इनके पिनेकल निकालते हैं तो फर्स्ट पिनेकल जो है वो हो गया बर्थ डेट लिया आपने 28 को सम किया तो 1 बन गया और अक्टूबर को लिया तो वो बन गया 1, तो 1 + 1 हो गया 2। सो इनकी फर्स्ट पिनेकल हो गया 2 और ये जो क्योंकि इनका नंबर 2 है 11 है, सो इनकी जो फर्स्ट पिनेकल था वो बर्थ से लेकर के 34 तक की एज का था। दूसरा पिनेकल इनका हो गया, हमने बर्थ डेट नंबर लिया नंबर 1 और ईयर 1962 को सम किया तो वो बन गया हमारा 9। सो 1 + 9 किया तो वो बन गया इनका 10। सो 10 को सम किया तो वो बन गया 1, तो इनकी सेकंड पिनेकल भी हो गई 1। इनकी थर्ड पिनेकल कैसे निकालेंगे, 1 + 9 करेंगे, 2 + 1 करेंगे, फर्स्ट पिनेकल और सेकंड पिनेकल को सम करेंगे तो 2 + 1 किया तो वो बन गया 3। सो इनकी थर्ड पिनेकल हो गई 3 और इनकी फोर्थ पिनेकल कैसे निकालेंगे, हम लेंगे मंथ, अक्टूबर का 1 ले लिया और 1962 को सम किया तो उसका 9 ले लिया, 1 + 9 लिया तो वो बन गया 10, 10 हो गया 1। तो आप देखेंगे कि इनके चारों पिनेकल में आया 2, 1, 3 और 1। तो यहाँ पे इनके पास कहीं भी 8 नंबर नहीं है, पर इनका घर बना, इनका अपना घर बना 2006 में, ठीक। सो अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो आप समझिए ये जो थर्ड पिनेकल आया, जो थर्ड पिनेकल होता है जिसमें इनका 3 आया, ये जो थर्ड पिनेकल है यहाँ पे सबके पास पॉसिबिलिटी होती है। थर्ड पिनेकल जो होता है वो हमारा
प्लानिंग होती है अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए। तो मोस्टली लोगों की जो एनर्जीज़ होती हैं वो उसी तरह से होती हैं। तो मोस्टली थर्ड पिनेकल में मोस्टली लोग अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनके घर, अपना घर में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नोइंगली और अननोइंगली ज़्यादातर सभी लोगों के लिए थर्ड पिनेकल में इन्वेस्टमेंट्स होता ही होता है। तो जिन लोगों के पास ये नंबर नहीं भी है उन लोगों के लिए भी घर बनने की प्रोबेबिलिटी थर्ड पिनेकल में मोस्ट हो ही जाती है, और किसी न किसी एस्पेक्ट पे उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो अपना घर बनाए। सो ये था मेरा आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसमें एग्जांपल्स तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर वो वीडियोस जो है फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। पर इसके साथ ही और अब नए टॉपिक्स लेकर के आप लोगों के लिए आती रहूँगी। और घर से रिलेटेड मैंने एक और भी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी, आप उसे भी देखिए। वो भी उसमें वो वीडियो में ये है कि हमारे घर के नंबर्स का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है और हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सो ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और नहीं तो आप मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती भी हूँ, आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और मैं पढ़ाती भी हूँ, और अगर आप पढ़ना चाहें, आपका इंटरेस्ट हो ऑकल्ट साइंसेस में, तब भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा लाजपत नगर में भी ऑफिस है, मैं वहाँ आपको पढ़ा सकती हूँ। और किसी भी तरह की हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ करने के लिए। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ, और आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियो के माध्यम से मुझे मोटिवेटेड करते रहते हैं, और मैं नई वीडियोस लेके आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।